तो आज से हमारा टॉपिक बीजेटी स्टार्ट होता है। बीजेटी का मतलब क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बीजेटी का बेसिक्स और केसीएल केवीएल लगाना कुछ 5-6 क्वेश्चंस में लगाना सीखूंगा, फिर हम जाके असली चीज़ पे जाएंगे। ठीक है, तो बीजेटी हमारा ऐसा दिखता है। जो ये होता है, जो ये वाला टर्मिनल होता है, ये हमेशा बेस होता है। जिस टर्मिनल पे एरो होता है वो एमिटर होता है। जिस टर्मिनल पे एरो नहीं होता है वो कलेक्टर होता है। बेस में से करंट फ्लो करती है आईपी, कलेक्टर में से करंट फ्लो करती है आईसी, और एमिटर में से करंट फ्लो करती है आई। ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बीजेटी की कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो ये हमें पता होनी चाहिए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी। जो आईसी होता है वो बीटा टाइम्स आईबी होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये हर जगह आगे यूज़ होगा। जो आई सी होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आई के बराबर होता है, क्योंकि जो बेस करंट फ्लो करती है बीजेटी में वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, जो तीसरा होता है वी सी ई। देखो, ये अगर मेरा बेस है, ये एमिटर है, जो वोल्टेज इस और इस टर्मिनल के बीच में होगा ना, दिस विल बी वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर। जो ये है वी, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है सी, ये है ई। जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज होगा, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर होगा। जो ये वी सी ई है, इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज एट कलेक्टर माइनस वोल्टेज एट एमिटर। सिमिलरली वोल्ट वी बी ई को लिख सकते हैं वोल्टेज एट बेस माइनस वोल्टेज ऑफ एट एमिटर। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम जब भी बीजेटी के क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। वेन एवर वी सॉल्व बीजेटी क्वेश्चंस, तो स्टेप नंबर 1 है अप्लाई KVL इन इनपुट लूप। स्टेप नंबर 2 है अप्लाई KVL इन आउटपुट लूप। बस यही 2 स्टेप है। फिर बेस्ड अपॉन दीज फार्मूलाज हम अपने आंसर्स निकालते हैं। बस हमें इनपुट और आउटपुट लूप में KVL लगाना होता है। ठीक, अगर ये हमारा बीजेटी है, देखो ये यहाँ पे अगर मैं एक लाइन मारूंगा ऐसे, जो ये यहाँ से आया ये मेरा इनपुट लूप होता है, ये और मेरा आउटपुट लूप होता है। आउटपुट इज टेकन अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर, और इनपुट इज अक्रॉस बेस एंड एमिटर। ठीक है, चलो अब हमें KVL लगाना है। KVL लगाना मुझे लगता है सबको आता ही होगा, तो इनपुट लूप में लगाएंगे। स्टेप नंबर 1 KVL इन इनपुट लूप लगाओ। ये है, तो ये है माइनस, ये है प्लस, करंट की डायरेक्शन रेड वाली है। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस लूप में हमें KVL लगाना है। क्या आएगा ये 5 माइनस, अब ये है बेस, बेस में से क्या करंट फ्लो करती है आई बी। ठीक है, तो यहाँ पे एमिटर डायरेक्ट हमारा ग्राउंड है। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगा होता तो यहाँ से आई करंट फ्लो करती, मगर यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड है तो करंट यहाँ पे 0 है आई। ठीक है, तो लगाओ KVL 5 माइनस आई बी इंटू 50K माइनस वी बी। अब यहाँ पे होता माइनस आई इंटू आर ई, जो यहाँ रजिस्टर होता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं ना है तो ये 0। ठीक, तो अब यहाँ से हमें आई बी चाहिए। आई बी कितना आएगा 5 माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 50K। और फॉर अ BJT वी बी किसके बराबर होता है 0.7 के लिए 0.7। अगर क्वेश्चन में कुछ और देखे तो वो लेना है, अगर नहीं देखे तो वी बी 0.7। ठीक, ये हमारा KVL हो गया इनपुट लूप में। अब हमें KVL लगाना है, स्टेप नंबर 2 करना है KVL इन आउटपुट लूप। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं स्टूडेंट हूँ खुद भी, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसे पढ़ानी है, तभी जाके स्टूडेंट्स को समझ आती है। ठीक है, तो KVL इन आउटपुट लूप। अब हमारा आउटपुट लूप है ये है माइनस, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा वी सी ई। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज क्या था वी बी, जैसे मैंने अभी बोला था। तो लगाओ क्या आएगा यहाँ पे, देखो 10 माइनस 3K टाइम्स, ये कौन सा लूप है, करंट क्या होगी यहाँ पे, व्हाट विल बी दिस करंट, इट विल बी आई सी।
ठीक, माइनस 3K टाइम्स, क्योंकि हम ये कलेक्टर है यहाँ पे, 3K टाइम्स IC, फिर प्लस से माइनस माइनस VCE होगा 0 के बराबर। तो हम यहाँ से फिर IC निकालेंगे। तो IC कितना आएगा, 10 माइनस VCE डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेम इस क्वेश्चन में फिर से KCL KVL लगाना है। दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ VBE, दिस इज़ बेस, कलेक्टर, एमिटर, VCE। मैं हमेशा लूप चलाता हूँ अपना ऐसा, एक ऐसा थ्रू द बैटरी में लूप चलाता हूँ हमेशा। आप लोग कैसे भी कर सकते हो, मेरा कन्वेंशन है। तो यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस। चलो इस लूप में लगाएंगे KVL। ये क्या आएगा, माइनस से प्लस जा रहा है, तो 5 माइनस 50K टाइम्स IB माइनस VBE माइनस 2K टाइम्स IE इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो ये IE होता है, एक और फार्मूला होती है, वो मुझे यहाँ पे लिखनी भूल गई, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ ताकि ये सब फार्मूलाज आप लोगों को याद रहे। जो IE होता है वो होता है IC प्लस IB के बराबर। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जो करंट है ये IB है, यहाँ से जो करंट है ये IC है। तो देखो ये IB आ रही है यहाँ ऐसे, ये IC आ रही है यहाँ ऐसे। तो जो ये IE होगा, इसको यहाँ से IC आ रहा है, यहाँ से इसको IB आ रहा है, तो ये IC प्लस IB के बराबर होगा। तो इसको फिर यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, IC प्लस ये क्या बनेगा, 5 माइनस 50K IB माइनस VBE माइनस 2K टाइम्स IB प्लस IC। बस अभी हम KVL लगाना सीख रहे हैं, फिर वैल्यूज़ निकालना हम बाद में सीखेंगे। अब हमें लगाना है इस लूप नंबर 2 में KVL। तो बोलिए क्या आएगा, माइनस से प्लस 10 माइनस 3K टाइम्स IC माइनस VCE माइनस 2K IC प्लस IB। ठीक है, तो लगाया हमने दोनों लूप्स में KVL। फिर फार्मूलाज वो मैं आगे नोट्स पे दिखाऊंगा वो कैसे करना है। ठीक, ये थे हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन। देखो अब टाइप 2 का क्वेश्चन होता है ऐसा। अब हमें BJT देखे और हमें सर्किट ऐसा देखे, फिर से हम क्या करेंगे, सेंटर पे फॉर एग्जांपल एक लाइन अज्यूम करेंगे। ये हमारा जो यहाँ पे आ गया, ये हमारा इनपुट लूप आ गया, जो ये आ गया हमारा आउटपुट लूप आया। तो अब लूप है ऐसा, यहाँ से यहाँ। अब आप लोग बोलोगे लूप कैसे बना, देखो ये यहाँ पे ये असली में सर्किट ऐसा है, यहाँ पे ये सप्लाई पॉजिटिव है और यहाँ पे ये ग्राउंड है। तो अगर इनको ऐसे जोड़ेंगे ना, यहाँ पे ये लूप बनेगा। अब जोड़ा नहीं है तो ये मैंने ऐसे दिखाया। ठीक, तो ज़रा लगाओ। VCC से हम स्टार्ट करेंगे। VCC गए यहाँ पे, VC रुको मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ। ये होगा ना बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। ये असली में इस ग्राउंड के साथ ऐसे कनेक्ट, तो लूप ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है VCC। तो लूप मेरा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, माइनस से प्लस, तो आ गया प्लस VCC, फिर प्लस से माइनस। अब ये क्या है, बेस, तो यहाँ से IB फ्लो करेगा। ये क्या है, कलेक्टर, यहाँ से IC फ्लो करेगा। ये है इमीटर, यहाँ से IE फ्लो करेगा। तो ये आएगा माइनस 240K टाइम्स IB, 240K टाइम्स IB। यहाँ बेस है, यहाँ इमीटर है, प्लस माइनस VBE माइनस VBE होगा 0 के बराबर। अब ग्रीन वाले में लगाओ, फिर से आएगा प्लस VCC माइनस 2.2K टाइम्स IC, 2.2K टाइम्स IC। यहाँ प्लस माइनस VCE माइनस VCE होगा 0, तो हो गया ये। अब अगर सेम क्वेश्चन है, अब अगर यहाँ पे रेजिस्टर होता तो हम तब क्या इक्वेशन बनती, रेड वाली लूप में देखो, यहाँ फिर से ऐसे है, प्लस से माइनस, ये आएगा VCC यहाँ पे IB फ्लो करेगा, यहाँ पे IC फ्लो करेगा, यहाँ पे IE फ्लो करेगा, और जो ये IE होता है ये IB प्लस IC के बराबर होता है। ये बनेगा VCC।
तो ये बनेगा VCC माइनस 430K टाइम्स IB प्लस से माइनस VBE माइनस IE को हम क्या लिख सकते हैं, IC प्लस बीटा, IC प्लस IB इंटू 1K। ठीक, या एक और फार्मूला जो इसने यहाँ पे यूज़ किया है, यही मुझे देखनी थी। मैं जो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं यहाँ लिखूँगा। जो IE होता है वो 1 प्लस बीटा टाइम्स IB होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने IE आप एक ही पैरामीटर पे आ गया ना। क्वेश्चन में बीटा अगर देख के होगा तो मैंने IB अगर निकाला मुझे IE मिलेगा। ठीक है, अब IC पे डिपेंड नहीं करता है, ये वाली फार्मूला भी होती है। ठीक है, तो इस फार्मूला की जगह मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिखूँगा, 1 प्लस बीटा टाइम्स IB इंटू 1K। ठीक हो गया इनपुट लूप में। अब आउटपुट लूप में लगाना है, ग्रीन वाले में। ये बनेगा VCC माइनस 2K टाइम्स IC माइनस 2K टाइम्स IC प्लस से माइनस VCE माइनस 1 प्लस बीटा टाइम्स IB इंटू 1K। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी। अब हमारा ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस पर अब मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार दिमाग लगाओ खुद, ये कैसे सॉल्व होगा। खुद सोचो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सोचो, देखो क्या इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा अलग कलर में यूज़ करो। देखो, जो ये करंट है यहाँ से फ्लो होगी, IB है। ठीक, जो इस कलेक्टर में करंट जाएगी वो IC है, जो यहाँ करंट जाएगी वो IE है। तो अब जो इस ब्रांच में फिर करंट रही ना ऊपर वाली, ये क्या होगी बोलो। देखो, ये नोड है, यहाँ पे IB जा रहा है, नीचे IC जा रहा है, तो ऊपर से क्या आ रहा होगा, IB प्लस IC आ रहा होगा। तभी ये IB यहाँ जा रहा है और IC फिर नीचे आ रहा है। तो आया समझ इसको क्या करना है। तो अब लूप क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 12 माइनस 1K इंटू IB प्लस IB प्लस IC। रेड वाला लूप हम देख रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस IB इंटू 53 माइनस IB इंटू 53K। ठीक, फिर माइनस VBE इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही इसमें क्या आएगा, आउटपुट लूप में 12 माइनस 1K इंटू IB प्लस IC, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस VCE इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया ये भी। अब देखो, जो ये एक लास्ट का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे टाइप क्वेश्चंस के। देखो, ये होता है बेस कलेक्टर और ये होता है एमिटर, ये IB, ये IC और ये IE। ठीक है, तो देखो, जो यहाँ से करंट फ्लो करेगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी और कुछ करंट यहाँ जाएगी। अब हमें पता, जो बेस में करंट होती है ना, ये माइक्रो एम्पियर्स में होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे जो ये VCC है इसको मैं पूरा लूप में बनाऊंगा। देखो, यहाँ होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये माइनस वाला ग्राउंडेड होगा, ये होगा इसके साथ ग्राउंड। तो ये अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को उठाऊंगा ना, छोड़ो ये नहीं उठ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये दो रेजिस्टर्स में अब मैं वोल्टेज डिवाइडर अगर लगाऊंगा, मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है। अब मैं वो निकाल पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मत करंट ही जा रही है, तो मैं सीधे वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे लगा सकता हूँ इजीली। तो जो ये VCC टोटल वोल्टेज कितना है, अगर मैं फॉर एग्जांपल दिस वोल्टेज I से दिस इज़ V, ठीक, तो मैं यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा VTH, सॉरी ये V किसके बराबर आएगा, दिस वोल्टेज VCC इंटू दिस रेजिस्टर 22, जो इस VCC के साथ रेजिस्टर 22 डिवाइडेड बाई 68 प्लस 22। ठीक है, इसमें हमने सीधे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया। या मैं इसको सिंपली टर्म्स में बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको थेवेनिन
इक्विवेलेंट सर्किट में ब्रेक करूँगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं, हम VTH फाइंड आउट करते हैं, हम RTH फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा नया सर्किट बनता है वो होता है VTH के साथ सीरीज़ में RTH, और फिर जो मेरा सर्किट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो जो मेरा नया सर्किट आएगा ना, जो ये वाला टाइप, जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हमारा ये नया सर्किट आता है VTH, ये होता है मेरा RTH। ठीक, आया VTH और RTH। उसके बाद BJT है, BJT बनाना है ये वाला। तो BJT है, इमीटर पे 1.8 लगा है, कलेक्टर पे 2.7 लगा है, दिस इज़ VCC, ठीक है। तो ऐसे ये सवाल हम ऐसे सॉल्व करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में इसको ब्रेक करते हैं। अब इसमें जो VTH और RTH की फार्मूला होती है, VTH जो ये, एक सेकंड इसकी है, जो ये VTH होता है, ये तो भी हमने एक न्यूमेरिकल दिया था। इन जनरल इस रजिस्टर का अगर हम वेरिएबल रजिस्टर इनको माने, इसको मैं अगर R1 नाम दूंगा, इसको मैं R2 नाम दूंगा। जो ये VTH होता है, इसकी फार्मूला होती है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, सीधे वोल्टेज डिवाइडर रूल ही, इंटू VCC, ठीक, जो मैंने अभी लगाया था वोल्टेज डिवाइडर रूल। और जो ये RTH की फार्मूला होती है, RTH बराबर होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। अब क्या करना है, अब जो भी यहाँ से वैल्यू आया, फॉर एग्जांपल x आया, या चलो VTH और RTH रखते हैं। अब इस लूप में KVL लगाना है, और इस लूप में KVL लगाना है। ये क्या आएगा, VTH माइनस प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस, ये बनेगा VTH माइनस IB इंटू RTH माइनस यहाँ पे VBE इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी, VCC माइनस 2.7 IC माइनस VCE माइनस IE इंटू 1.8K इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस ऐसे आएगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक फार्मूलाज। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लिखी ना, ये सब याद होनी चाहिए। अब इन्हीं जो हमने ये क्वेश्चंस किया, अब यही हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट्स, और हम अपने आंसर्स निकालेंगे। तो हम अगले वीडियो से अब असली स्टार्ट करेंगे BJT। थैंक यू।